सो नाउ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अब देखिए 1238 रुपये 55 पैसे का प्राइस देखने को मिला एंड अब यहाँ पर शुरुआत होने वाली है Q3 की। और यहाँ पर जो आपको जितना भी लॉस हो रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर, या तो वो रिकवरी सॉलिड आएगी या फिर यहाँ से भी एक गिरावट आने की तैयारी है। क्योंकि अगर आप देखें मार्केट के अंदर चल रहा है गेम, और इवन रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर ऑपरेटर का गेम के लीजिए या फिर मार्केट को इधर उधर करने के लिए रिलायंस को गिराया जाता है, चढ़ाया जाता है। एंड इस उतार चढ़ाव में निवेश जो करना चाहता है लॉन्ग टर्म के लिए, उसके लिए सही टाइम नहीं है। क्योंकि अगर मार्केट को गिराना है तो रिलायंस का साथ देना पड़ेगा, रिलायंस को गिराना पड़ेगा, स्टॉक को गिराना पड़ेगा, तभी यहाँ पर जो है ना मार्केट नीचे आ सकता है। एंड अगर मार्केट को ऊपर ले जाना तो रिलायंस को ऊपर ले जाना पड़ेगा। बट रिलायंस के खुद के हाल यहाँ पर जो है ना काफ़ी ख़राब है। अगर आप देखें फंडामेंटल बेसिस पर तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो ख़राब देखने को मिल रही हैं। बट अभी अगर आप देखें तो आज की डेट में जो आपको प्रॉफिट हो रहा है वही आपको कुछ यहाँ पर रिटर्न देखने को मिल रहा है 1.82% का ईयर टू डेट, यानी कि शुरुआत हो चुकी है 1 जनवरी से। अब देखा यही जाएगा कि 1 जनवरी 2026 तक क्या ये रिटर्न कितना दे पाते हैं, देखना होगा। बट अभी हाल फिलहाल में 1.82% का रिटर्न आपके हाथ में। एंड बहुत सारे, जब ये खबर आई बहुत सारे लोगों को बड़ा अजीब लगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने लोन लिया है फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। तो ऐसा क्या हो गया भैया कि लोन लेना पड़ गया? ये बड़ा यहाँ पर असमंजस वाली है। ये इंडिया हेराल्ड की तरफ से यहाँ पर जो है ना न्यूज़ है, 5 घंटे हो चुके हैं इस खबर के। बट आपके सामने कुछ ये खबर है, हालांकि कोई ख़राब नहीं है क्योंकि जिस तरीके से डिमांड देखने को मिल रही है एंड बिजनेस में जो एक्सपेंड जो कर रहे हैं उसमें पैसा लगता है एंड कहीं ना कहीं उसकी वजह से लोन लेना पड़ सकता है एंड वही लिया गया है। एंड अभी अगर आप मुझसे पूछें कि आप रिलायंस को किस तरीके से देखते हैं, क्या एक लॉन्ग टर्म पर्पज से देखते हैं, क्या एक स्टॉक जो कि निफ्टी का सबसे बड़ा स्टॉक है किस तरीके से देखा जा सकता है, तो भैया मैं आपको बताऊं ये सिर्फ और सिर्फ मार्केट के अंदर वॉलिटिलिटी करने के लिए लिया जा सकता है। हाल फिलहाल में तो कुछ भी नहीं है। रिलायंस के स्टॉक को सिर्फ और सिर्फ मोहरा बनाकर यहाँ पर जो है ना चलाया जा रहा है। आप देखेंगे मैंने आपसे कहा था कि रिलायंस के अंदर सेलिंग हो चुकी है बहुत हद तक। मैंने पिछली बार जब बात करी आपको जो लेवल्स दिए थे वो लेवल्स अभी तक कटे नहीं है, वहीं से गिरावट आई है बार बार, उसके ऊपर आएंगे। बट यहाँ पर डर जो है ना रिलायंस के अंदर नहीं है, बहुत ज़्यादा डर है बैंकिंग के अंदर, डर है आईटी के अंदर, क्योंकि रिलायंस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिरावट झेल चुका है। HDFC ICICI इनमें गिरावट आना बाकी है अगर मार्केट को गिरना ही है। रिलायंस से ज़्यादा आपको हासिल कुछ नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने ऑलरेडी आपको कहा था कि रिलायंस के अंदर गिरावट आ सकती है तो वो 100 रुपए तक की गिरावट और आ सकती है। अदरवाइज और गिरावट अगर वो लेवल टूट गया तो समझिए कि पूरा खेल यहाँ पर जो है ना मार्केट का लग गया। इससे ज़्यादा रिलायंस के अंदर आप कुछ एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। तो निफ्टी को इधर उधर करने के लिए रिलायंस को इधर उधर किया जाता है एंड बस वही हो रहा है। चाहे आप HDFC की बात कर लीजिए, किसी की भी बात कर लीजिए, बट मैनिपुलेट करने के लिए कहीं ना कहीं मार्केट को इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। एंड आप फाइनेंशियल इंडिकेटर में क्या ही देखेंगे, देखिए बिजनेस देखिए कि इम्पैक्ट कैसा पड़ रहा है, डिमांड कैसी पड़ रही है। FMCG का जो कारोबार है वो पूरा फीका डला है। आप देखेंगे टेलिको का जो कारोबार है वो भी बिल्कुल फीका पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट है जो बिजनेसेस हैं वही फीके पड़े हुए हैं रिलायंस के। एंड दैट्स वाई कि फंडामेंटली वीकेंड जो है ना स्टॉक हमें रिलायंस देखने को मिलता है, कंपनी देखने को मिलती है। ग्रोथ के नाम पे आगे का एक्सपेक्टेशन कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। जितनी भी FMCG कंपनियां कह रही हैं कि भैया डिमांड का अपने को कुछ पता नहीं है, कुछ क्वार्टर तक तो दिख ही नहीं रहा है कुछ भी, तो असमंजस की कहानी है। तो ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि हाँ भैया कि रिलायंस के अंदर गिरावट हो गई है, काफ़ी हद तक गिरावट हो गई। अगर थोड़ी सी और गिरावट मिलेगी तो कहीं ना कहीं मैं एक लंबे नज़रिए से पैसा लगाऊंगा, फिर चाहे जितनी वॉलिटिलिटी क्यों ना हो जाए स्टॉक के अंदर, डजेंट मैटर। बट यही आपके सामने है। एंड ग्रोथ आएगी तो यहाँ पर ना वापस से ये स्टॉक चलता हुआ नज़र आ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। बट अगर ग्रोथ फिर भी नहीं आ रही है Q3 के अंदर, Q3 में देखना होगा, Q3 में अगर ग्रोथ नहीं आ रही है, नंबर ख़राब आ रहे हैं, तो फिर यहाँ से एक गिरावट के लिए तैयार कहीं ना कहीं होना ही पड़ेगा। एंड देखिए अब आ जाता है इंपॉर्टेंट बात को यहाँ पर जो है करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर। देखिए फंडामेंटल बेसिस पर कुछ नहीं मिल रहा, वास्तव की बात है। आप फंडामेंटल बेसिस पर देखेंगे आपको कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आएगा। असली चीज़ जो है ना वो टेक्निकल बेसिस पर हो रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर। 1238 रुपये 50 पैसे का प्राइस अपने को देखने को मिल रहा है, राइट। बट अगर आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, ये जो लाइन है आपकी जो ये निकल रही है ये वाली, ये आपका पता है कब से स्टार्ट हुआ है? ये 2017 से स्टार्ट हुई है ट्रेंड लाइन, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर लगातार चल रही है। एंड वहीं पर ये फंसा हुआ है रिलायंस का अभी का करंट का प्राइस।
एंड अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाता है, कोशिश तो कर रहा है बचने की, बट कहीं ना कहीं डाउन साइड एक कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, तो वो चीज़ ना काफ़ी ख़राब होगी। एंड ऐसे में अगर कोई गिरावट आती है इस ट्रेंड लाइन से, तो वो कहीं ना कहीं 100 रुपये तक की गिरावट आ सकती है। पॉसिबल है कि जो 2021 से भी ट्रेंड लाइन जो स्टार्ट हुई है वहीं पर आकर सपोर्ट ले एंड यहीं से वापस से बॉटम बन जाए। बॉटम बनेगा तो इधर ही के आसपास बन सकता है। ये आपका 1110 रुपये के आसपास का लेवल बनता है रिलायंस के अंदर, निचली जो ट्रेंड लाइन। तो अगर यहाँ के आसपास इवन 1120 1130 के अराउंड भी अगर सपोर्ट मिल गया तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन, नीचे वाली भी ट्रेंड लाइन अगर टूट गई एंड इसके नीचे कामकाज करना स्टार्ट कर दिया, तब तो ये आप समझिए कि पूरा चार्ट जो है वो रिलायंस का बिगड़ चुका है। ये कहीं ना कहीं एक संभावना यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, या कह सकते हैं मिल सकती है। बट क्या डरने की बात है रिलायंस के अंदर? नहीं। ये ऑलरेडी मैंने आपके सामने पिछली बार जब बात करी थी रिलायंस के ऊपर, तो मैं आपको बताया था कि कितना वीक है। टेक्निकल्स यही बोल रहे हैं। अब ये जो उठापटक चल रही है ना, आप देखो ये निफ्टी का जो वीकली एक्सपायरी बंद हो गई है ऑलमोस्ट, यहाँ पर जिस तरीके से आपके यहाँ पर जो है लॉट साइज बढ़ा है वगैरह वगैरह, तो यहाँ पर एक हफ्ते का ही यहाँ पर जो है ना मिलता है। तो यहाँ पर जो थर्सडे के दिन ना वॉलेटिलिटी चाहिए होती है एंड सेंसेक्स की एक्सपायरी में वॉलेटिलिटी चाहिए होती है। आप देखिए कितना उठापटक यहाँ पर किया जाता है HDFC बैंक, रिलायंस, ICICI के हाथों। एंड उसके बाद यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से मार्केट को लहराया जाता है एक्चुअल बेसिस पर, या कह सकते हैं खराब हो सकता है चार्ट। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा मैंने और क्लोज किया है एंड 2025 की शुरुआत आप देखिए, मैंने आपके सामने एक रेंज रखी थी 1259 1287। ये जो रेंज है आपकी, आप देखेंगे कि इस ट्रेंड लाइन के नीचे आए, 2 4 5 दिन नीचे रहे एंड उसके बाद वापस से हायर साइड जाने की कोशिश करी। गिरा कहाँ से? 1259। ये आपका एक अच्छा रेजिस्टेंस है 1259 1287। हो सकता है कि ये ऊपर ले जाए ये स्टॉक को एंड इधरी से रेजिस्टेंस लेकर ये स्टॉक नीचे आ जाए, तो कुछ कह नहीं सकते। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होगा, 1330 का जो लेवल है वो क्रॉस हो जाए, तभी जाकर आप कह सकते हैं कि हाँ फाइनली रिलायंस अब शायद यहाँ पर ना अप ट्रेंड में आ चुका है। लेकिन उससे पहले कुछ भी नहीं। अभी तक की तो ये स्टोरी है फिलहाल आपके सामने, मेरे सामने। मैं आपको 5 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट में और इसका इंपॉर्टेंस दिखाता हूँ। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया। आप देखो कि कितना यहाँ पर ना इस ट्रेंड लाइन के आसपास यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। बट वही बात है ना कि अभी जो है ना कुछ साथ दे नहीं रहा है रिलायंस का, तो बात इतनी सी है। एंड यहाँ पर आज की डेट में अभी जो है कंसोलिडेट कर रहा है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही। बट देखना होगा क्योंकि Q3 यहाँ पर ना बड़ा यहाँ पर ना एक मेक और ब्रेक होने वाला है मार्केट के लिए। इवन बजट भी आ रहा है, तो बजट की तरफ से और Q3 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है मार्केट के लिए। बट आपके सामने जो इंपॉर्टेंस है 1259 की, वो ये रही है। एंड ये जो ट्रेंड लाइन है कैसे भी बचाने की कोशिश कर रहा है रिलायंस, लेकिन अगर 1200 का लेवल टूट जाता है तो फिर क्या ही यहाँ पर ना एक दोबारा गिरावट की शुरुआत हो जाएगी। यही आप कह सकते हैं, यही मैं कह सकता हूँ। एंड लास्ट, मूविंग एवरेज क्या कह रहे हैं? करें क्या भाई, करें क्या? तो देखिए यहाँ पर ना आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। आपके हाथ में कुछ नहीं, जो कुछ भी है Q3 बताएगा। सिंपल सी बात है, Q3 से ही कहीं ना कहीं बॉटम के आसार नज़र आ रहे हैं। जगह भी कुछ ऐसी ही है कि भैया यहाँ पर बॉटम बनना चाहिए, Q3 भी है, तो ये सारी चीज़ें अपने को मिल रही हैं। मेक और ब्रेक कहीं ना कहीं हो सकता है Q3, तो ये यहाँ पर ना अपने को समझ में आ रहा है। चलिए मूविंग एवरेज क्या कह रहे हैं, ये आ चुका है आपका अराउंड 1260 के अराउंड, 1260 1265 के अराउंड। ये आपका जो है 50 डेमा मूविंग एवरेज, जहाँ से आप गिरावट का शुरुआत हुआ था जिसे हम क्रॉस नहीं कर पाए थे भाई, वो आपका 1260 पर है। अगर ये कैसे भी कर इसके ऊपर टिक जाए, रिलायंस 1260 के ऊपर यहाँ पर निकल जाए, उसके ऊपर कुछ टाइम यहाँ पर जो है एक्सपेंड करे, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर ना इस टाइम स्पेंड के बाद कहीं ना कहीं एक अप मूव देखने को मिल सकता है। तो उसमें मूविंग एवरेज का इसको सपोर्ट मिलेगा, ये ही कह सकते हैं। इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं है कहने के लिए। रिलायंस के अंदर जो भी था बस यही है। अदरवाइज ये तो रेजिस्टेंस तो वैसे भी अपने को देखने को मिल रही है। ये 1259 से 1287 की रेंज ये काफ़ी रेजिस्टेंस वाली है। वहीं आपका मूविंग एवरेज है, तो दो आपके जो है रेजिस्टेंस जो बन चुके हैं, एक तो मूविंग एवरेज आपका रेजिस्टेंस है, एक रेंज आपकी रेजिस्टेंस है।
तो यही है आपके सामने, जिस तरीके से करना हो स्ट्रेटजी के हिसाब से करिएगा। बट क्या लगता है लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है क्या नहीं है भी और नहीं भी। बट आप कह सकते हैं कि हाँ भैया अभी ग्रोथ तो नहीं है। अब ऐसे में आपको लगाना है पैसा, वो आप देखिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर ब्रोकर से आप कंसल्ट करिए, या खुद का यहाँ पर जो है ना स्टडी करिए, उसके बाद यहाँ पर खरीदारी करिएगा। बाकी टेक्निकल बेसिस पर कुछ ये चल रहा है जो कि मुझे समझ में आ रहा है, तो मैंने आपको बताया। तो एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिए, खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देख लीजिए, वो तो धन्यवाद दोस्तों।